शिव गुरु की चर्चा। शिव गुरु की चर्चा करके कोई परेशान हुआ है संसार में, न कभी कोई इसको मानेगा, न अभी मानता है और न भविष्य में मानेगा। शिव की पूजा या शिव की शिष्यता या शिव किसी भी तरह से महादेव कष्ट नहीं दे सकते हैं, उनके ताकत से बाहर है, नहीं दे सकते वो। अरे कष्ट तो अपनी कमाई का होता है, सुख भी अपनी कमाई का होता है। गुरु चाहे तो उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, वो कष्ट दे ही नहीं सकते, असंभव। आप कुछ भी कहिए, मैं तो नहीं मानूंगा। और कोई देवता कष्ट नहीं देते हैं, ये भी जान लीजिए। शिव ही नहीं, कोई देवता कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट तो दुष्ट देते हैं या फिर आपके कर्म हैं। शिव के बारे में ऐसा आप कहते हैं कि शिव चर्चा करने के बाद कष्ट होता है, कष्ट बढ़ जाता है, यह बात गधा भी नहीं मानेगा। हम तो अभी गधा नहीं। नेक्स्ट जी, भाई कुंदन कुमार आरा 10 सालों से शिव को गुरु बनाए हैं, चर्चा नहीं हो पाती है, क्या शिव मेरे गुरु नहीं बन पाएंगे? हाँ, इलेक्शन से तो नहीं बन पाएंगे। हाँ भाई, अब शिव को गुरु माने, नमः शिवाय अब तो होबे नहीं करता। गुरु का आदेश, गुरु तो नहीं कहेंगे कि हमको प्रणाम करो। कोई आदमी कहेगा भाई साहब हमको प्रणाम करिए? कोई आदमी, कोई भले आदमी नहीं कहेगा जिसका माथा सही है। हाँ, बच्चों को जरूर सिखलाया जाता है, लेकिन कोई कहेगा कि आप हमको प्रणाम नहीं किया? मने मन सोचेगा इस ससुर हमको प्रणाम नहीं किया, बोलेगा नहीं वो। कोई आदमी कहेगा हमसे दया मांगिए? कोई आदमी नहीं कहेगा कि हमसे दया मांगिए, कहेगा साला हमको बड़का आदमी हम कहा जो हम दया मांगता है। तो इसीलिए आपके गुरु ने नहीं कहा आपको दया मांगने को और आपको प्रणाम नमः शिवाय करने को, नहीं कहा। नमः शिवाय मैंने गुरु शिव को प्रणाम। उन्होंने कहा दूसरों को समझाओ, लेकिन बपवा तब बेटवा के कहबे करी बाबू कि जई है तो मास्टर साहब के पहले प्रणाम करिए, प्रणाम सर। तो जो शिव के लोग हैं वो तो आपको कहेंगे ही कि नमः शिवाय करिए, उनसे दया मांगिए और तब जो गुरु का आदेश है सो करिए, क्योंकि बिना उनकी दया के उनकी चर्चा क्या, आप पत्नी की चर्चा नहीं कर सकते। ये तो दूसरे आपको सिखलाएंगे ही कि शिव को प्रणाम करिए, उनसे दया मांगिए। महादेव काला कहने जाएगा कि नमः शिवाय करिए? कहीं बोलेगा ही नहीं। लेकिन दूसरे लोग समझाएंगे जो उनके लोग हैं कि आप उनको प्रणाम करिए, नमः शिवाय करिए और उनका आदेश करिए। कहे कि बिना उनकी दया के आप शिव चर्चा नहीं कर सकते हैं। अरे शिव चर्चा तो बहुत ऊपर की चीज़ है, आप शिव को गुरु नहीं मान सकते। नेक्स्ट जी, हम नहीं बोले बट जी जी, सब सर कहाँ बोलते हैं, ये सर में बोलवा देता है। देखिए, ये बहन पूजा है भागलपुर से। साहब, गुरु कार्य हेतु मम्मी फटाफट बैठकी अटेंड करती हैं, परंतु पापा गुरु कार्य नहीं करते। वे मदद तो करते हैं परंतु खुद नहीं करते हैं। साहब साथ में आए हैं पापा, प्लीज़ बताएं कि गुरु कार्य कितना ज़रूरी है ताकि पापा भी गुरु कार्य करने में हिस्सा लें। सब कोई महादेव का काम करेगा तो चूल्हा तुम्हारे यहाँ कौन जलाएगा? भोजन भी आवश्यक है भाई, लेकिन पापा को इतना ज़रूर कहना कि नमः शिवाय वो ज़रूर करें, बाकी काम करें ना करें, लेकिन नमः शिवाय जरूर करें। मम्मी करती हो, तुम शिकायतें कर रही हो, नहीं तुम भी करती हो, सब लोग वही काम करेगा तो खेत में धान कौन रोपेगा? नेक्स्ट, भोजपुर से भाई रवि कुमार जी आपसे पूछ रहे हैं कि साहब जी को प्रणाम, शिव विष्णु के रूप हैं या विष्णु शिव के रूप? भैया इसको समझाने में हमको आधा घंटा लगेगा। समझाना होगा कि विष्णु किस चीज़ के देवता है, शिव किस चीज़ के देवता है, महेश्वर किस चीज़ के देवता है, दोनों के।
अरे सब तो ईश्वर का रूप है यार, तुम भी तो विष्णु के रूप हो और शिव के रूप हो, खाली अपने को अलग समझते हो, यही दिक्कत हो गई। एक है भागलपुर से बहन पूजा ही। भागलपुर में करीब 100 की संख्या में बांका डोर टू डोर जा कर के संडे गुरु कार्य हेतु जा रहे हैं। जहां डोर टू डोर संपन्न होता है वहां किसी एक्टिव गुरु भाई बहन का नंबर उपलब्ध करके बैठकी साप्ताहिक करवाने की दया, गुरु की दया से कोशिश करते हैं। कुछ जिज्ञासा नहीं है, सूचना है। कोशिश करते हैं तो साथ कहिए ना कि हाँ जरूर करिए। आपको कारण सूचना दे रहा, काबिल है आप? अरे बता रहा है कि हम ऐसा करते हैं, ठीक लगे तो उसका प्रोत्साहित कीजिए, ठीक नहीं लगे तो अच्छा काम हो रहा है। भोजपुर आरा से भाई राजेश कुमार हैं। गुरु अपना शिष्य से क्या करवाना चाहते हैं? गुरु अपने शिष्य को कहाँ तक पहुँचाते हैं? गुरु शिष्य से क्या करवाना चाहते हैं? मास्टर अपने विद्यार्थी को कहाँ तक पहुंचाना चाहता है, बोलो। मास्टर तो बेचारा मास्टर है, उसको 35,000 आजकल तनख्वाह मिलती है, लेकिन अपने विद्यार्थी को कहाँ तक सोचता है, कहाँ तक मेरा विद्यार्थी पहुंचे, मास्टर बने कि कलेक्टर बने कि प्राइम मिनिस्टर